हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और एक दो सवाल उस पर हम लोग किए थे। इस वीडियो में हम उसी के बेस पे कुछ और सवाल देखेंगे जिससे इस चैप्टर में आपका पकड़ थोड़ा मजबूत हो जाए। तो पहला सवाल है 800 तक, 1 से लेके 800 तक में 2, 3, 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। कितना ऐसा संख्या है जो 2 से 3 से 5 से विभाजित हो जाएगा। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का एक तरीका है कि 2, 3, 5 है, इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 30। इसका एलसीएम कितना होगा 30। अब इस एलसीएम को 800 में भाग दे देंगे, 800 में 30 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा। 800 में जब 30 से भाग दीजिएगा तो 26 हो जाएगा। तो 26 ऐसा संख्या है जो 2 से 3 से और 5 से भाग लग जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो 26 हमारा आंसर हो गया। दूसरा है 700 तक। 700 तक मतलब 1 से लेकर 700 तक में 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है वो हमको निकालना है। तो इसका भी वही बुद्धि है। 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2 और 3 का क्या है, 2 गुना 3 बराबर 6। 6 इसका एलसीएम आ गया। अब 700 में 6 से भाग दे देंगे। जब इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 116। तो 116 जो है ये इतनी संख्या है जो 2 और 3 से भाग लग जाएगा। 700 में 600 भाग देंगे, 700 में 6 से भाग देना है तो 116 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल पे। 500 एवं 800 के बीच 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। 500 से 800 के बीच में ही खोज रहा है, इसके पहले भी नहीं, इसके बाद भी नहीं। तो बीच बोला है तो इसके पहले हम लिखाए थे बीच मतलब अंत वाले से एक घटा के, मतलब 800 आखिरी हो गया, शुरुआत 500 आखिरी 800। तो बीच बोला है, बीच का मतलब है कि 800 में एक घटा देंगे। 800 में एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 799। तो इस सवाल हमको ऐसा हो गया मेरा, 500 से 799 के बीच 4 और 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसका अभी क्या करेंगे, 4 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 4 गुना 5 बराबर 5 के 20 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले 500 से 700 के बीच बोला है, ठीक, 500 से 800 के बीच में। तो 800 बीच हम एक घटा देते 799 हो गया। तो शुरू से 1 से लेके 799 तक में हम पहले निकाल लेंगे। 1 से लेके 799 तक में कितना हो जाएगा, तो 799 में 20 से भाग दे देंगे। जो एलसीएम लाए हैं ये 20 से भाग दे दिए। तो और इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे 500 में 20 से। अब ऐसा क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 1 से लेके 799 तक हम संख्या निकालेंगे 4 से 5 तक कि कितना भाग लग रहा है वो निकल जाएगा। अब हम तो 1 से लेके 800 तक नहीं निकाल लिए, 799 तक नहीं निकाल लिए, हमको निकालना है 500 के और 800 के बीच में ही। तो 1 से लेके 500 के बीच में जितनी भी संख्या भाग लगेगी उसको घटा देंगे तो हमको मेरा बीच में निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे देख लीजिए, 1 से लेकर 799 तक में हम एक संख्या निकाल लिए कि कितना संख्या है जो 4 और 5 से भाग लग जाएगा। मान लीजिए कि 80 संख्या है जो 4 और 5 से भाग लग गया, लेकिन हमको तो निकल गया 1 से लेकर 799 तक में, लेकिन हमको निकालना क्या है 500 से 800 के बीच में। तो इसमें अब 1 से लेकर 500 तक हम निकाल लेंगे। इसमें मान लीजिए 30 ऐसा संख्या है जो 4 और 5 से भाग लग रहा है। तो कितना हो गया 1 से लेकर 500 तक में, और ये निकाल लिए 1 से लेकर 800 तक में। मतलब ये हो गया कि देख लीजिए, ये हो गया एक ग्राफ, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 500 हो गया और यहाँ 799 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक संख्या कितना है, 80 संख्या है जो 4-5 से भाग लग रहा है। तो हमको तो पूछ रहा है ये वाला बीच, तो क्या करेंगे, पहले ये वाला निकाल लेंगे। ये वाला निकाल लेंगे तो इतना वाले में अगर ये घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना। तो 0 से 500 के बीच में संख्या निकालेंगे। मान लीजिए 30 निकल गया, तो टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 80।
और यहाँ से यहाँ तक 30। अब 80 में इतना घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना निकल जाएगा 50। तो यही किए हैं। टोटल 1 से लेके 799 में 20 से भाग दे देंगे तो टोटल निकल जाएगा। फिर 1 से लेके 500 तक भाग निकाल के जो निकलेगा ये टोटल में इतना घटा देंगे तो हमको ये बीच वाला निकल जाएगा 500 से 799 वाला। यही इसका आंसर होगा। यही हम समझाना चाह रहे थे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो 799 में 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा 799 में 20 से भाग दिए 3 दूना 6 60 1 9 9 9 दूना 18 9 बार में 180 1 9 39 बचा। तो 39 ऐसा संख्या है जो 4 और 5 का 1 से लेकर 799 तक में भाग लग जाएगा। अब 500 में भाग देंगे भाग देंगे 20 से 2 बार में 40 1 0 0 5 बार में 0। या तो यहाँ से कटा देंगे 25 हो जाएगा 25 39 में 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 4। तो 14 ऐसा संख्या होगा जो 500 से 799 के बीच में 4 और 5 से भाग लग जाए। समझ गए ना। 1 से लेकर 500 के बीच में 25 ऐसा संख्या है जो 4 और 5 से भाग लग रहा है, लेकिन 1 से लेकर 799 तक में 39 है। तो 500 और 799 के बीच में 14 ही संख्या है जो 4 और 5 से भाग लग जाएगा। चलिए ये समझ गए तो हम इसके आगे एक क्वेश्चन करेंगे। 1000 तक कितनी संख्या है जो 13 एवं 10 से विभाजित हो। 1000 तक में कितना ऐसा संख्या है जो 13 से और 10 से दोनों से विभाजित हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे 13 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 13 और 10 का तो कितना हो जाएगा 13 गुना 10 बराबर 130। अब 1000 में 130 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 भागा 130 93 91 910 और 90। तो 9 ऐसी संख्या है 13 से 9 बार में 9 ऐसी संख्या है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 9 ऐसी संख्या है जो 13 और 10 से विभाजित हो जाएगी। 1000 तक में 9 ऐसी संख्या है जो 13 और 10 से विभाजित हो जाएगी। अब दूसरा सवाल देख लीजिए। पाँच सौ तक 7 या 8 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। अब 500 तक में 7 या 8, इसमें देखिए एक अंश है, पहले क्या हम लिख रहे थे एवं और यहाँ क्या है 8 या है। 7 या 8, या तो 7 से होगा भाग या तो 8 से होगा, दोनों में से कोई एक से होगा। दोनों से नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि 500 तक में 7 से भी भाग लगे और 8 से भी भाग लगे। जैसे 56 में 7 से भी भाग दे देंगे तो लग जाएगा, 8 से भी भाग दे देंगे तो लग जाएगा। तो 1 से लेके 500 के बीच में 56 तो आएगा ही। इसकी जैसे और भी संख्या आएगी जो 7 और 8 से दोनों से भाग लग जाए, लेकिन हमको वही निकालना है जो सिर्फ 7 से भाग लगे या फिर सिर्फ 8 से भाग लगे, दोनों से भाग नहीं लगना चाहिए। तो वैसी संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे 500 में 7 से भाग दे देंगे, हो गया। उसके बाद 500 में 8 से भाग दे देंगे। तो 500 में 7 से भाग देंगे, जितना भी निकल जाएगा कि 500 में कितना कितना संख्या 7 से भाग लग रहा है।
800 में भाग देंगे, 500 में 8 से भाग देंगे तो सब संख्या निकल जाएगा। 8 से कितना में भाग लग रहा है, इसे माइनस कर देंगे। 500 में जो 7 से भी जो 7 से भी भाग लगेगा और 800 भी भाग लगेगी, मतलब दोनों से भाग लगने वाला जो संख्या होगी उसमें हम घटा देंगे। इसको बनाइए तो 500 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 71। 500 में 8 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 62। और 500 में 7 अट्ठे 56, 56 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8। तो देखिए 500 में 500 तक में 1 से लेकर 500 तक में 7 से भाग लगने वाला 71 ऐसा संख्या है जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। 500 तक में 1 से लेकर 500 तक में 8 से भाग लगने वाला 62 ऐसा संख्या है, 62 गो, 62 संख्या नहीं है, 62 गो ऐसा संख्या है जिसमें 8 से भाग लग जाएगा। और 500 तक में 1 से लेकर 500 तक में 8 ऐसा संख्या है जो 7 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लग जाएगा, दोनों से भाग लग जाएगा। तो हम 8 वो घटा देंगे तब तो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें 8 जो है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, दोनों ऐसा संख्या दोनों में कि 8 गो कि दोनों से भाग लग रहा है। तो इसको जब गुना भाग करके लिखेंगे जोड़ घटा के तो 125 आएगा। 71 प्लस 62, 2 1 3, 6 6 12 13, 133 में 8 घटाइएगा तो 125 हो जाएगा। 125 ऐसा संख्या है जो 7 या 8 से भाग लग जाएगा। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है देखिए, 1400 तक 1 से लेके 1400 तक में 8 या 9 से, दोनों से नहीं होना चाहिए, या तो 8 से होना चाहिए या तो 9 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, इसको कैसे निकालेंगे, वही पिछले जैसे फॉर्मूले पे 1400 में 8 से भाग दे देंगे प्लस 1400 में 9 से भाग दे देंगे माइनस 1400 में 8 गुना 9, 9 8 72 भाग दे देंगे। अब 1400 में 8 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 175 प्लस 1400 में 9 से भाग दीजिएगा हो जाएगा 155 माइनस 1400 में 72 से भाग दीजिएगा तो आपका 19। अब दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, जब दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 311। 311 ऐसा संख्या होगा जो 8 या तो 9 से ही भाग लगेगा, दोनों से भाग नहीं लगेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वाली संख्या, अब देखिए 400 एवं 700, 400 एवं 700 के बीच कितना है, 4 या 5 से विभाजित होने वाली। तो 400 से 700 के बीच में ही कर रहा है, हमको 400 से पहले भी नहीं कर रहा, 1 से लेकर 399 तक हमको नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 399 तक मतलब 400 तक घटा देंगे और 400 से 700 के बीच में निकाल देंगे। तो इसके लिए तरीका क्या है, हम लोग पहले तो बीच बोला है, बीच मतलब क्या होगा, आखिरी में से घटा के, मतलब 400 से 699 ये होगा, 400 से 699 हो जाएगा। अब 699 में 4 से भाग दे देंगे, 699 में 5 से भाग दे देंगे माइनस 699 में 4 गुना 5। ये तो निकाल दिए हम 1 से लेके 699 तक का। अब इसमें हम घटा देंगे 400 भागा 4 प्लस 400 भागा 5 माइनस 400 भागा 4 गुना 5। अब देखिए क्या किए हम, ये 1 से लेके 699 तक ये निकाल दिए, इसमें ऐसा संख्या होगा 4 या 5 से भाग लगेगा। 1 से लेके 400 तक में जो निकलेगा वो घटा देंगे इसमें, तो हमको मेरा निकल जाएगा 400 और 700 के बीच में निकल जाएगा। तो इसको निकालिए, 699 में 4 से भाग देंगे तो 174 प्लस 139 माइनस 34, ये आपका आएगा, ये कटेगा तो 100 आएगा प्लस
ये कटेगा तो 80 आएगा और ये कटेगा तो 20 आएगा। अब तीनों को जोड़ देंगे, 279 माइनस ये हो जाएगा 160 बराबर 119। बाकी जोड़ घटा करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, जो आएगा 160 आ गया, ये जोड़ दिए वो 279 आ गया, जिसको घटा दिए 119। 119 ऐसा संख्या है जो 400 से 699 के बीच में, 700 के बीच में 4 या तो 5 से भाग लग जाएगा। अब टाइप 2 के अलग टाइप का हम सवाल देखने जाएंगे। इसमें क्या है, फार्मूला पहले लिख देते हैं। इसमें फार्मूला यूज होगा पहला, ये फार्मूला है लगातार n प्राकृतिक, मतलब n मतलब हो गया नंबर्स ऑफ संख्या। मान लीजिए 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 500 तक हमको जोड़ना है, तो फार्मूला हम लगाएंगे। इस पर कुछ सवाल हम करेंगे आगे चल के। लगातार n प्राकृतिक सम संख्या, अगर कोई सम संख्या दिया है जैसे 2, 4, 6, अब 1 से लेकर 100 तक में हमको सम संख्या जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? 2 + 4 + 6 जोड़ते रहेंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा, तो ये फार्मूला से हम तुरंत निकाल लेंगे। लगातार विषम संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक में विषम संख्या कितना होगा? 1 से लेकर 100 तक में विषम संख्या कितना होगा? तो 50 तो होगा। 50 को सम पे, 50 को विषम, आधा सम होता है आधा विषम होता है, तो विषम संख्या कितना होगा? 50। तो 1 से लेकर 100 तक में विषम संख्या 50 होगा, तो उसका योग कितना होगा? 2500। 50 का स्क्वायर कर देंगे। एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये कहीं भी हम इसको लगा के निकाल लेंगे, चाहे कहीं पे लगातार प्राकृतिक संख्या होगा, चाहे सम होगा, चाहे विषम होगा, ये सब जगह काम करेगा। तो इसका फार्मूला होता है योग बराबर एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म, ये फार्मूला है। अब जहाँ एवरेज बराबर क्या होगा, एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट भागा 2, मतलब जिस संख्या शुरुआत का संख्या होगा, जो संख्या दिया होगा, प्लस लास्ट का संख्या, उसको 2 से भाग दे देंगे, एवरेज निकल जाएगा। मतलब 1 से लेके 10 का एवरेज क्या होगा? तो 1 + 10 / 2 5.5 हो गया, वही वैसे निकलेगा। प्लस नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म लास्ट माइनस फर्स्ट / डिफरेंस +1। संख्या का लास्ट अंक, उसमें फर्स्ट अंक घटा देंगे, और दोनों के बीच में जो गैप होगा, मान लीजिए 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, ऐसा कुछ डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस इसमें घटा देंगे, प्लस जोड़ दे देंगे। तो ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी के बेस पे हम कुछ सवाल अभी देखते हैं। क्या लिखा? 25 तक लगातार। 25 तक लगातार का मतलब क्या हो गया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस करते 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 25 तक। ऐसे 25 तक हमको जोड़ना है, कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या लिखेंगे? वाला पहला फॉर्मूला लिखे थे, लगातार n संख्या, तो मतलब योग हो जाएगा n × n + 1 भागा 2। तो n कितना हो गया? n बराबर 25। कितना संख्या है? 25 तक है ना, तो n बराबर हम 25 ले लिए, तो कितना होगा? 25। यहाँ 25 लिख दिया n के जगह पे, 25 + 1, यहाँ n के जगह पे 25 लिख दिए, +1 भागा 2। अब 25 गुना 25 से +1 26 भागा 2। 2 से 26 में घटा देंगे तो 13 हो जाएगा, मतलब 25 गुना 13। अब 25 गुना 13 करेंगे तो कितना होगा? 25 गुना 13, 15 5 हाथ में रहेगा, 3 दूना 6 1 7, 25 5 7 5 12, 325 इसका आंसर हो गया। अब 1 से लेके 25 तक लगातार जोड़िएगा तो उसका आंसर 325 ही आएगा, तो हम फार्मूला से तुरंत निकाल लिए। अब इस पे हम दूसरा चलते हैं, जैसे एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9
प्लस ऐसे करते करते हम 100 तक अगर हम लेते हैं तो क्या कौन सा संख्या चल रहा है? संख्या विषम संख्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 सब विषम संख्या है। और दोनों के बीच में कितना है गैप? 2। देखिए 2, दोनों के बीच में 2 2 का गैप है। 7 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13 होगा। गैप कितना है? इसी को डिफरेंस बोलते हैं, उसी को डिफरेंस बोले थे, जो फार्मूला लगाए थे यही डिफरेंस है। तो 1 से लेकर 100 तक में कितना संख्या हो जाएगा? n बराबर 50। 50 वो ऐसा संख्या होगा जो विषम संख्या होगा, और 50 वो ऐसा संख्या होगा जो सम संख्या होगा। तो इसमें हमको n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ संख्या, इसमें 50 निकालिए। अब 100 तक है तो हम निकाल लिए। मान लीजिए अगर कुछ और अलग अलग टर्म दे देता तो निकालने में हमको दिक्कत हो जाता। तो यहाँ कितना है? 50। तो विषम संख्या का योग क्या था? n स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर लिख देंगे तो 2500। ये आंसर होगा। कितना जल्दी निकला, 1 सेकेंड नहीं लगा और हम 1 से लेकर 100 तक में विषम संख्या का योग निकाल दिए। 2500 हो गया। ये हो गया आपका 81 प्लस 83 प्लस 85 प्लस करते 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 189 तक। अब देखिए 81 प्लस 83 प्लस 85 करते करते 189 तक हमको संख्या को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? योग निकालेंगे। योग निकालेंगे एक यूनिवर्सल फार्मूला से निकाल के आपको बताते हैं। तो योग बराबर एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज निकालना होगा तो एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भागा 2। 81 प्लस 189 भागा 2। तो इसका कितना हो जाएगा? 135। 189 81 9 1 10 8 8 16 1 17 2 275 है, उसका 135 हो जाएगा आधा। ठीक। अब नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो लास्ट इसमें क्या है? लास्ट माइनस फर्स्ट भागा डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट कितना है? 189 माइनस फर्स्ट कितना है? 81 भागा डिफरेंस, दोनों के बीच में गैप कितना है? 81 से 83 से 85, मतलब 2 का गैप है। तो यह यहाँ 2 लिख देंगे और प्लस 1। तो 189 में 81 घटा दीजिए तो कितना होगा? 8 0 और 1। इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो 54 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 55। तो ये 55 निकल गया और ये 135 निकल गया। अब योग बराबर कितना लिख देंगे? एवरेज 135 गुना 55। अब दोनों को जो है गुना कीजिएगा तो मिल जाएगा 774 2 25। 500 तक सभी सम संख्या का योग निकालना है। 500 तक सभी संख्या का योग निकालना है। इसमें दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सम संख्या बोला है, सम संख्या का क्या होता है? योग क्या होगा सम संख्या का? n इंटू n प्लस 1। तो 500 तक सम कितना होगा? 250। इसमें नंबर ऑफ संख्या कितना हो जाएगा? n बराबर 250। 250 सम होगा, 250 भी सम होगा। आप गिनती करके देख लीजिए, 1 से लेकर 10 तक में 5 को सम है तो 5 को भी सम है। 100 तक में 50 को सम है तो 50 को भी सम है। तो 500 तक में 250 सम होगा, 250 भी सम होगा। तो सम बोला है तो 250 पे ले लिए। तो 250 इंटू 250 प्लस 1 निकाल देंगे। 250 गुना 251, इसको गुना कर दीजिए। 51 गुना 250, 5 25 25 के बाद हाथ मेरा 2 62 750। ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये क्या है? 1 सेकेंड में, मतलब तुरंत निकल गया है। अब इसका ये दूसरा तरीका कौन सा है? योग बराबर यूनिवर्सल फार्मूला से हो गया एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज निकालेंगे कैसे? फर्स्ट टर्म कितना हो गया? पहला कितना हो जाएगा? पहला सम संख्या 2। 500 तक में सम संख्या कौन सा होगा? 500 तक में 2 से लेके
500 तक। तो पहला संख्या 2 हो गया, एक तो सम संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ सम बोला है, तो पहला सम 2 और आखिरी का 500, 2 + 500 भागा 2, तो हो गया 251 हो गया। अब एवरेज टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म कितना है 500 माइनस फर्स्ट टर्म 2 भागा डिफरेंस कितना है 2 + 1, ये हो गया 249 + 1 250। अब यहाँ लिख देंगे एवरेज हो गया 251 गुना 250, तो 62,750। देखिए दोनों तरीके के आंसर पूरे गए, ये भी आंसर पूरे गया, यहाँ से भी आंसर पूरे गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं, दो में से आपको जो अच्छा लगे, जो जल्दी क्विक करेगा योग। अब देखिए 600 तक जो है सभी विषम संख्या का योग निकालना है। तो 600 तक में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ 600 तक में 300 होगा ऐसा संख्या जो विषम संख्या होगा, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे करते करते 599 तक गिनिएगा ना, तो आपको 300 ऐसा संख्या मिलेगा जो विषम संख्या है। तो इस आसान से निकाल लेंगे, योग बराबर n² होता है 300 गुना 300 900, ये आंसर हो गया। इसको दूसरा तरीका से भी, वो यूनिवर्सल फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, योग बराबर एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म। तो एवरेज निकालेंगे तो कैसे, एवरेज गुना फर्स्ट टर्म इसका कौन सा हो जाएगा 1, क्योंकि विषम संख्या है, सम होता तो 2 से होता, विषम है इसलिए 1 से। तो फर्स्ट टर्म 1 + लास्ट टर्म 599 भागा 2, 300 हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो कितना है, लास्ट टर्म कितना है 599 माइनस फर्स्ट टर्म भागा डिफरेंस 2 + 1, तो 598 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 598 में 2 से भाग दे दिए, 2 दूना 4, 1 9, 9 दूना 18, 1 9, 9 दूना 18 और +1, 299 + 1 बराबर 300, ये भी 300 ये भी 300। तो एवरेज 300 गुना 300 और 900। देखिए ये भी आंसर हो गया, इधर से भी आंसर हो गया। एक मेथड ये हो गया, ये मेथड सेकेंड हो गया। दो मेथड में से आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड का इस्तेमाल कीजिए। एक और सवाल ले लेते हैं, ये बस इसके बाद ख़त्म कर देंगे। 300 से 500 तक के बीच में सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कितना दिया है 300 से 500 तक में, तो पहला टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म ये हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, योग बराबर गुना नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज के जब यहीं पे लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म 300 + लास्ट टर्म 500 भागा 2 गुना, या फिर इसे ब्रैकेट नंबर ऑफ टर्म लास्ट टर्म 500 माइनस 300 भागा डिफरेंस, सम है ना तो 2 का भाग होगा +1, 5 3 800 400 गुना, तो 200 100 100 + 1 400 गुना 101 4, इसका कितना हो जाएगा 40400, ये इसका उत्तर हो जाएगा 40,400। तो ये निकल गया 1200 संख्या का योग। अब ये है कि 500 से लेकर 1200 तक में 8 से विभाजित होने वाली संख्या का योग होगा, मतलब 500 से लेकर 1200 तक में बीच में
कितना संख्या है जो 8 से विभाजित हो जाएगा, हमको यही निकालना है। तो 500 में 800 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो लगेगा, 500 में 8 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। तो हमको पहले यही याद करना है कि 500 के बाद पहला कौन सा ऐसा टर्म है जो 8 से भाग लगाया। तो 501 में देखेंगे करके, उसके बाद 502 में देखेंगे, और 503 में देखेंगे, 504 में करके देखते हैं। 8 से 8 9 16 8 24 8 32 8 25 40 48 6 के 48 2 4 8 दिया 8 3 24, मतलब 504 ऐसा संख्या है जिसमें 8 से भाग लग जाएगा। 503 में नहीं लगेगा, 502 में, 501 में, 500 में नहीं लगेगा। तो 504 एक पहला संख्या है 500 के बाद जो 8 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा संख्या कौन होगा? तो 508 में 4 घटा जोड़ देंगे तो क्या होगा? 512 प्लस 520 प्लस 524, ऐसे करते करते कहाँ तक हमको जाना है? हमको 1200 तक जाना है। तो इसने बीच में हमको योग निकालना है जो 8 से भाग ले जाए। ये 8 से भाग लगने वाली संख्या है, इस सब का जोड़ हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? योग बराबर, अब एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म। तो एवरेज को क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1200 प्लस 504 भागा 2 प्लस फर्स्ट लास्ट टर्म 1200 माइनस 504, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 8, तो यहाँ पर 8 देंगे प्लस 1, यहाँ गुना है। तो 1200 प्लस 1200 में 504 जोड़ देंगे, 4 0 117, इसमें 8 से भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा? 852 निकल जाएगा। तो 852 गुना, अब 1200 में 504 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 688। अभी दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 74976। ये आपका आंसर हो गया, 74976।